हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार ने यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च किया है। तो वी एज ए बैंकर इसमें कौन सा हमारे लिए बेटर होगा वो हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तो मैंने टॉपिक का नाम रखा है इफ़ नो ओपीएस वाई एनपीएस इज स्टिल बेटर देन यूपीएस। तो इस पे हम लोग इसी पे देखेंगे क्यों कि अगर ओपीएस नहीं मिलता है तो एनपीएस ही बेटर है यूपीएस से। इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर ओपीएस मिल जाता है तो ओपीएस से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग के जो पेरेंट्स हैं जिनको पेंशन अभी मिल रही है उनकी पेंशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, जो कि अभी हम लोग अपने सैलरी से कटवा के कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% इनको पेंशन मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है और ये लाइफ टाइम मिलेगा जब तक वो जिंदा है। अगर वो कुछ हो भी जाता है उनको तो उनके फैमिली को भी, जो कि उन पे डिपेंडेंट थे, उनको भी पेंशन कंटिन्यू रहेगा। तो ये था प्रोविज़न सीधा सीधी शब्दों में ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि बेस्ट है। इसलिए जो भी एम पीज़ एम एल ए है जो कि 3-4 पेंशन उठाते हैं वो अपना ओल्ड पेंशन हटा ही नहीं रहे हैं। अगर इतना ही अच्छा सब कुछ लॉन्च कर रहे हैं जो कि बोलते थे एनपीएस बहुत अच्छा है, यूपीएस बहुत अच्छा है, तो अपने लिए भी अप्लाई कर लेना चाहिए था। मगर ओल्ड पेंशन में ही है वो लोग। मगर अगर यहाँ पे डिस्कशन देखा जाए, यूपीएस जैसे आ गया, अभी हम लोग का एनपीएस चल रहा है, तो अगर कंपेयर करें तो एनपीएस ही बेटर होगा। क्यों होगा वो अभी हम लोग इस पर देखेंगे। सबसे पहला डिस्कशन की जो यूपीएस का प्रावधान रखा गया है 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए बोला गया है, जो कि ओल्ड पेंशन में 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी थी। इस दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। बेसिक प्लस डीए ऑफ लास्ट 12 मंथ का एवरेज जो आएगा वो आपको यूपीएस में मिलेगा। अब आपको पता है बैंकर्स के लिए इस बाइपर्टाइट में जो कि बोला गया था स्पेशल पे को डीए में मर्ज करेंगे, वो नहीं हो पाया। तो हमारा डीए काफ़ी स्मॉल है, जो कि आप मान के चलिए 15.97 या 16% के आसपास है, और स्पेशल पे हमारा 26.50% है। तो हमारा बेसिक प्लस डीए अगर कैलकुलेट किया जाए तो इन फ्यूचर अगर स्पेशल पे मर्ज नहीं होता है डीए में, तो हमारा इन फ्यूचर जब हम रिटायर करेंगे तो काफ़ी कम आपकी पेंशन बनेगी। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एज ए बैंकर। अगर आपका यूपीएस अप्लाई होता है तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि हमारा डीए ही स्मॉल है। जब इफ़ वी कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एलआईसी, वो सब का डीए काफ़ी ज़्यादा है, तो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, मगर एज ए बैंकर हम लोग के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। दूसरा डिफरेंस देखा जाए कि नो कॉर्पस यूटिलाइजेशन। अब इसमें गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको 10% कंट्रीब्यूट करना है एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉयर दैट इज़ गवर्नमेंट 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। मगर इस कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब? ये कॉर्पस आपके यूटिलाइजेशन के लिए होगा ही नहीं। ये जो कॉर्पस आपकी बन रही है, अगर आप 60 ईयर्स में रिटायर करते हैं, 64 ईयर्स में आपको कुछ हो जाता है, वो कॉर्पस का कोई यूटिलाइजेशन होगा ही नहीं, वो गया। क्योंकि एनपीएस में क्या होता था कि जो भी कॉर्पस आपकी जमा हुई है 60% आफ्टर रिटायरमेंट 60 ईयर्स में आपको 60% अमाउंट आपको हाथ में मिल जाता है, और 40% का आपका एन्युटी प्लान और पेंशन बन के आपको हर मंथ आती है, जो कि ये काफ़ी अच्छा प्रोविज़न है एनपीएस का। अब रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न इन यूपीएस 8 से 10% होगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट गारंटी दे रही है कि वो मिनिमम पेंशन देगी। तो रिटर्न भी इसका उतना अच्छा है नहीं, और रिटर्न से कोई मतलब भी है नहीं। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 18.5% पे हम लोग बात किए, मगर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो कोई यूज़ नहीं है कॉर्पस फंड का। जैसे कि एनपीएस में 60% आपको मिल जाता था आफ्टर 60 ईयर्स। ऑन डेथ आपकी पेंशन स्टॉप हो जाएगी, मगर यहाँ पे एनपीएस में 60% कॉर्पस फंड आपको इमीडिएटली मिल जाएगी आफ्टर 60 ईयर्स। तो ये था डिफरेंस यूपीएस और एनपीएस में।
जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए मिलेगा, और हमारा एज ए बैंकर बेसिक प्लस डीए ही काफ़ी स्मॉल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एलआईसी एम्प्लॉय और आरबीआई। तो ये हम लोग इससे डिस्कशन से कुछ आउटकम आया है, और धीरे धीरे जैसे इसमें और कुछ इनलाइटमेंट आएगा वो मैं शेयर करूँगा। दैट्स इट, थैंक यू।